आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार स्टेट का जो है प्रैक्टिस सेट। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके टोटल 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। शिखा ने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है। यहाँ पर बताना है कि उपवाक्य इसमें कौन सा है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। तो ये है आपका संज्ञा उपवाक्य। घर आपका जो है ये संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है बताना है। तो साधारण वाक्य में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे वह जाता है। तो यहाँ पर जो है पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो साधारण या सरल वाक्य जो है वह होता है जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय और एक क्रिया हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। सरल वाक्य क्या बनेगा इसमें बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। ये आपका जो है सरल या साधारण वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है बताना है इसमें। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखिए जो पहला वाक्य है और दूसरा है, दूसरा वाला जो है ये पहले पर आश्रित है। जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह वही भारत देश है। तो इसलिए जो है ये मिश्र वाक्य होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो। यह कौन सा वाक्य है। ये जो है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह कौन सा मनुष्य है, देखिए दूसरा वाला जो है पहले पर आश्रित है, जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो। तो जो है दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, वो जो है मिश्र वाक्य होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो है आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए,
जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। देखिए इसमें भी जो है ये दूसरा जो वाक्य है ये पहले पर आधारित है। तब साइकिल चलाती थी, ये जो है जब मैं छोटी थी इस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। देखिए यहाँ पर भी ये दूसरा जो वाक्य है ये पहले पर आश्रित है। तब हम लोग बाहर गए, अगर इतना पढ़ा जाए तो इसका जो है कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा जब तक हम इसे पूरा न पढ़ें। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो इस तरह के वाक्य जो हैं मिश्र वाक्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो ये है आपका क्वेश्चन, देखिए रिपीट हो गया है, इसे छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो देखिए जो है ये आपका आश्रित है इस पर, वह अवश्य सफल होगा। कौन होगा? जो विद्यार्थी परिश्रमी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं, ये जो है आपका विधान वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, ये जो है आपका संदेहवाचक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। में वाक्य का प्रकार पहचानिए। ये किस प्रकार का वाक्य है बताना है। तो ये जो है आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इच्छावाचक। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, ये जो है आपका इच्छावाचक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है आपका संकेत दिया जा रहा है, यदि पानी ना बरसता तो धान जो है सूख जाता। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाता है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। यहाँ पर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। उसने कहा और मैं मान गया। इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उसके कहने से मैं मान गया। इस तरह के जो प्रश्न बन रहे हैं ये आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आप जो है पूरा ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व कीजिए। आपका कितना नंबर बनता है आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये जो है
ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो ये जो है गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये है आपका, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। ये जो है आपका शुद्ध है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताना है इसमें। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ शत्रु से खतरा है। ये जो है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। देखिए, मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। देखिए, शुद्ध अशुद्ध शब्द जो है हमें वाक्य जब देखते हैं वाक्य शुद्धिकरण में, तो कुछ शब्द जो है मदद दे देते हैं, क्योंकि शब्द संबंधी भी अशुद्धियाँ दे दी जाती हैं वाक्य शुद्धिकरण में। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें बनेगा इसका? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ये जो है शुद्ध है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। इसका जो है शुद्ध वाक्य बताना है। तो राइट आंसर हो जाता है कि मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, तुमको। ये जो है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। देखिए, ये जो है बहुवचन है, तो यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर एक भाई है का प्रयोग ये जो है अशुद्ध है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये बताना है। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनका जो है प्रैक्टिस करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि गलतियाँ कम से कम हों। यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए।
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। तो ये जो है बताना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। एक गीतों एक गीतों की पुस्तक लाओ। ये जो है अशुद्ध है, जबकि सही होना चाहिए गीतों की एक पुस्तक लाओ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, ये बताना है आपको। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। मेरा पालतू कुत्ता कहीं खो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। वह सारी रात पढ़ता रहा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हवा धीरे धीरे बहती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, कौन सा है बताना है इसमें। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है इसमें। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसमें यह आंखों देखी घटना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ये जो है शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुझे फल आम का अच्छा लगता है। इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, फल जो है और आम एक साथ प्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि आम जो है एक फल ही है, तो ये आपका गलत हो जाता है। मुझे आम अच्छा लगता है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कमला बहुत विद्वान है। तो यहाँ पर इसका जो है शुद्ध वाक्य बताना है। इसका देखिए शुद्ध वाक्य होगा, कमला बहुत विदुषी है। देखिए, विद्वान शब्द जो है पुरुष के लिए लिखा जाता है, जबकि महिला के लिए जो है विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। तो इसलिए जो है कमला बहुत विदुषी है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन, यहाँ पर आभ्यंतरिक हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मिस्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया, बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। आगे के प्रश्न आपको साहित्य से ही देखने को मिलेंगे। आगे के 40 प्रश्न व्याकरण के थे, बाकी सभी साहित्य से जो है लिए गए हैं प्रश्न। तो पूरा आपका जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोग ज़रूर अंत तक अपना जो है आकलन कीजिएगा कि कितना आपका इसमें सही हो रहा है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अलंकृत काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से जो है अभिहित किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। देखिए, ये जो है आपका ये स्टेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम जो है रखने का सुझाव किसने दिया।
ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मिश्र है ना कि त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी भी हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सरल इतिहास जो है ये मिश्र जी का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवारदाला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, ये बताना है। ये हुआ था आपका 1871 में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र बंधुओं ने जो है 5000 कवियों का विवरण दिया हुआ है अपने इतिहास ग्रंथ में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रमा शंकर शुक्ल रसाल। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ये जो है आपका है पृथ्वी रासो, ऑप्शन नंबर बी। खड़ी बोली का महाकाव्य प्रथम महाकाव्य कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कीर्ति लता की भाषा क्या है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अपभ्रंश। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ईटा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51 है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी को जो है डिंगल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आदि काल को बीज वापन काल नाम किसने दिया, तो बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका। आदि काल को बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, पौम चरियु में किसका वर्णन है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, राम का।
क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसका है, बताना है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास जी द्वारा ये जो है संपादित किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाई। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पदावली। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा। आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रीति काल का समय काल बताना है, कब से कब तक रीत काल माना गया। राइट आंसर देखिए हो जाता है आपका 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ईस्वी नहीं होगा, ये विक्रम संवत होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। बताना है कि आधा इतिहास जो है किसका है। राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर सुमन राजे, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय काल है। बताना है कि आदि काल का जो है समय काल कब से कब तक माना गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं। खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलितन भरई। ये जो है पंक्ति किसकी है, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति की है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की ये रचना है, हिंदी काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, गोरख वाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़थवाल है।
क्वेश्चन नंबर 64 है, पृथ्वी राजरासों की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, डिंगल। क्वेश्चन नंबर 65 है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, बताना है क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 66 है, अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित रामचरित कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पौम चरिऊ। क्वेश्चन नंबर 67 है, दोहा कोश किसकी रचना है, बताना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सरहापा की। क्वेश्चन नंबर 68 है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथ जो है ये 9 है और 84 जो है सिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाता है राजा मुंज को। क्वेश्चन नंबर 70 है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह।